नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में बात करेंगे पाकिस्तान के नए कप्तान इमरान खान को लेकर। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान ने शपथ ली है। इसके बाद भारत पाक के रिश्ते कैसे होंगे, क्या भारत पाक के रिश्तों में मधुरता आएगी या खटास और बढ़ेगी, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता मनीष पारिक जी। पारिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता शेखावत जी हैं, शेखावत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह की बयानबाजी, हालांकि पहले जो बयानबाजी थी वो तलख बयानबाजी थी इमरान खान की, जिस तरह चुनाव जीता, चुनाव में मुद्दा बनाया कश्मीर को, और उन्होंने अभी भी कहा कि कश्मीर की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, और जनता का उन्होंने एक तरह से विश्वास भी इसी आधार पर जीता। लेकिन अब शपथ ग्रहण के बाद में, क्योंकि चुनाव से पहले बातें कहने की कुछ और होती है, किया कुछ और जाता है, उनका जो बयान आया है कि यदि भारत एक कदम उठाएगा तो हम 2 कदम उठाएंगे, तो ये अच्छी पहल कह सकते हैं आप इसको, मनीष जी? बिल्कुल नीरज जी, अभी उन्होंने टॉस जीता है और अभी बल्लेबाजी पिच पर आए हैं वो, तो वो कैसी गेंद आएगी, कैसे खेलेंगे, ये भी देखना बाकी है। और ज़्यादा उत्साह में स्लिप पे कैच होता है, ये वो जानते होंगे। निश्चित तौर पर तेज गेंदबाज रहे हैं तो तेज़ी उनकी शगल में शामिल है, परंतु ये पक्की बात है, इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट एनी पर्सन जो अभी अपनी पारी शुरू कर रहा है। परंतु उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो पैड करके आता है, लगता है अच्छी बल्लेबाजी करेगा। निश्चित तौर पर दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे। और माननीय मोदी जी ने पूरी पहल की है, शिद्दत के साथ नवाज शरीफ जी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। माननीय अटल जी ने दोस्ती का हाथ पाकिस्तान के साथ बढ़ाया और सारे संबंधों को सुधार के रखने की कोशिश की। और आपने देखा मोदी जी ने सार्क में प्रभाव भी इस्तेमाल किया, वहाँ पर भी हम सफल रहे। जब पाकिस्तान को एक झटका लगा और वो एक तरह से अलग थलग पड़ा, सारे सार्क कंट्रीज़ भारत के पक्ष में आए, पाकिस्तान का बायकॉट किया। तो निश्चित तौर पर इमरान खान के सामने चुनौती है, परंतु अब उम्मीद करना चाहिए कि दुनिया उम्मीद पे कायम है और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे। बिल्कुल पारिक साहब, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इमरान खान के बाद में भारत पाक के जो संबंध है अच्छे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए, तनाव वो कम होना चाहिए। विक्रम जी, बहुत बड़ी बात यह है कि क्या उम्मीद है आपको, क्या लगता है इमरान खान साहब के जो वहाँ का जो प्रधानमंत्री बनने के बाद में इन रिश्तों में और मधुरता आएगी या खटास बढ़ेगी? क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी उनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनमें तलखी बरकरार है। सबसे पहले तो मैं आपको ये अवगत करा दूं कि हर आदमी ये चाहता है, भारत की जनता भी चाहती है, पाकिस्तान की जनता भी चाहती है, लेकिन आज तक का हमारा जो अनुभव रहा है वो बड़ा खटास भरा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं, हालांकि, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दोनों देशों के बीच में शांति हो, अमन चैन कायम हो, लेकिन मुझे बड़ी कम उम्मीद है सर। अभी ये कहना हालांकि बहुत अर्ली स्टेज जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी कम उम्मीद है, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ नवाज शरीफ साहब को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ग्रहण के टाइम बुलाया था, और फिर उसके बाद जो तल्ख बयानबाजियां दोनों तरफ से शुरू हुई, और आज तक का इतिहास रहा है कि आप पिछले 4.5 साल में सैकड़ों, करीब हज़ार के आसपास आप समझिए कैजुअल्टी हुई हैं, जो सबसे ज़्यादा इस पीरियड की सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ है। और दूसरी बात, हम बहस कर रहे हैं और इधर आप देखिए तंगधार कश्मीर घाटी में अभी भी गोलाबारी शुरू है। तो आप देखिए कि जब जहां चर्चा ही चल रही है और उधर से गोलीबारी चल रही है, तो मुझे किस तरह की अब उम्मीद करें, आप बताइए? मुझे तो बिल्कुल बहुत कम उम्मीद नजर आती है। हालांकि मैं दिल से चाहता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज तक का इतिहास बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तानी हुक्मरानों का सही कह रहे हैं विक्रम जी की जिस तरह की एक तरफ अपन करें चर्चा की बात कर रहे हैं, वार्ता की बात कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं न कहीं रिश्तों में खटास कम होगी, लेकिन जिस तरह गोलाबारी हो रही है लगातार, वो चिंता का विषय है। हाँ, बिल्कुल चिंता का विषय है साहब। देखिए अभी जब ये चर्चा हम कर रहे हैं, शपथ ग्रहण हुआ है, अभी 3 घंटे हुए हैं और गोलाबारी जारी है। खुद इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ मोदी के यार है। इसका मतलब साफ है कि उनके दिल में मोदी जी के प्रति कोई ज़्यादा विशेष खास वो नहीं है, लगाव नहीं है। उनको लगता है कि मोदी जी का तो सीधा सीधा नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा रिश्ता है। हालांकि मोदी जी ने एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के नाते उनका रेस्पेक्ट किया, उनको बुलाया, सम्मान किया, खुद भी जाकर आए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह, क्योंकि ये खुद इमरान खान ने अपनी चुनावी रैलियों के दौरान भी खुले तौर पर मोदी जी को नवाज शरीफ का यार बताया और उनकी खुलकर आलोचना की, तो इससे लगता है कहीं न कहीं उनके दिमाग में जो है वो सही तस्वीर तो नज़र नहीं आती है।
नहीं नीरज जी, बात ये भी है कि पाकिस्तान को नीचा देखने की कोशिश 3 जगह करनी पड़ी और तीनों जगह पर मोदी जी नेता थे। तो निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान की जनता है उसके मन में आता है कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, सैनिक मरे हैं, आतंकवादी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, आतंकवाद को चोट पहुंची है, विदेशी जो मुद्रा थी, नकली मुद्रा, वो बंद हुई है, तो पाकिस्तान को नुकसान हो। तो उनको लगता ही है कि अगर दूसरे देश की कंट्री के लीडर को हम नीचा करके दिखाएंगे तो उनको कुछ चुनावी फ़ायदा हो सकता है। तो वो जो कोई चुनावी कुछ फ़ायदे थे वो लेने के लिए उन्होंने बयान दिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इमरान खान के सामने 2 तरह की है। एक तो बाउंसर्स हैं आतंकवाद के, जो उनके अपने आदमियों को भी मारते हैं, और दूसरी बात भारत में आतंकवाद फैलाने का समझौता अब नहीं होगा, उनको पता है। दूसरी बात जो सेना है वो अपने आप में मुसीबत है, वो कंट्रोल में हुक्मरानों के नहीं रहती है, और ज़्यादातर हालात में सेना को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिला हुआ है वहाँ पर। तो जो भी बात होगी उसमें उनको विश्वास में लेना। और फिर अब बड़ी बात यह कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है पाकिस्तान में कि वो हुक्मरानों के साथ नहीं है, तो इमरान खान को ये भी डर लगा रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फैसला करने की कोई रास्ता नहीं निकाले। तो 3 बातें हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि सबसे खतरनाक पोजीशन पे अगर कोई बैटिंग करने आए हैं तो वो इमरान खान है। तीनों तरफ से हमले हो रहे हैं, सेना मुसीबत है, आतंकवाद मुसीबत है, और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को जेल भेज दिया है। तो एक 3 बात ये होगी। अब चौथे नंबर पे मोदी हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो एक बहुत सारी समस्याओं में घिरे हुए हैं, चुनौतियां उनके सामने हैं, और छोटी सी गलती उनका सर फोड़ सकती है या उन्हें पवेलियन लौटा सकती है। बिल्कुल, मनीष जी ने बहुत बड़ी बात कही कि छोटी सी गलती या तो उन्हें पवेलियन लौटा सकती है या उनको सरताज बना सकती है। विक्रम जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह की चुनौतियां मनीष जी बता रहे हैं, आपको लगता है चुनौतियां तो है, क्योंकि सबसे बड़ा तो अभी आर्थिक संकट से भी पाकिस्तान गुजर रहा है, दूसरा आतंकवाद सबसे बड़ा वहाँ पर इशू है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को जेल भेजा है, ये 3-4 बातें जो बताइए वाकई में वहाँ की बड़ी समस्याएं हैं और बड़ी चुनौती है। एक जो गैर पेशेवर, जो राजनीतिज्ञ नहीं है, पारंपरिक तौर पर एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी के तौर पर उनकी एक अलग तरह का उनका दर्जा है, अलग तरह का उनका सम्मान है, और उसी सम्मान के पीछे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो लोगों को उम्मीद भी है, उनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, उनको लगता है कि जो इमरान खान ने कहा है वो करके दिखाएंगे। विक्रम जी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में इमरान खान साहब सफल हो गए। हालांकि मैंने बोला आपको, मैं दिल से दुआ करता हूँ ऐसा हो, ताकि दोनों देशों के बीच अमन चैन रहे। और इस रोज़ाना जो हमारे यहाँ शहीदों की जो शरीर आते हैं, पार्थिव शरीर आते हैं, हम देख के उनको रो रहे हैं, लेकिन इस तरह का मुझे नहीं लगता। क्योंकि पहली बात तो ये कि इमरान खान अच्छे इंसान साबित हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव उनको इतना ज़्यादा नहीं है। पिछले 22 साल से संघर्ष करते करते हुए, और यहाँ पे भी उन्होंने हर रैली में भारत को कोसा है, भारत के और मोदी जी के रिश्तों को कोसा है। हालांकि पारिक साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को किस तरह की मुंह की खानी पड़ी। जिस तरह के सपने, जिस तरह की 56 इंच की छाती और एक के बदले 10 सिर का वादा मोदी जी करके, शेखावत साहब की सर आप मेरी बात सुनिए और सुनने दीजिए के बारे में बताओ ना आप। और जब ये कूटनीति से, और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि कूटनीति में भी मोदी जी फ्लॉप प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं कि पूरे संसार ने चाइना को पाकिस्तान के नजदीक आने से आप नहीं रोक पाए, के हाथ बढ़ाने पड़े हैं, आज सड़क निर्माण बंद करना पड़ा है, डोकलाम में पीछे हटना पड़ा है, किस तरह का झूठी खबरें और भ्रम पैदा कर रहे हैं। आपको सच्चाई कोई नहीं रुका है, मेरे को सब मालूम है। सही है, कल सारे देश मिलकर पाकिस्तान का बायकॉट कर दे। आप धैर्य से बात सुनिए मेरी। बात करेंगे राजनीतिक, नेपाल जैसा देश, नेपाल जैसे देश ने पहली बार अतिक्रमण किया है। मालदीव जैसे छोटे से देश ने बायकॉट कर दिया, जवाब दे दिया कि आप अपने यहाँ से हेलीकॉप्टर या जो भी सैन्य वो हटाइए। किस तरह की आप कूटनीति की बातें कर रहे हैं? आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं और आप पड़ोसियों से आपके बिल्कुल संबंध नहीं है। मोदी जी के राज में जैसा विदेश नीति जैसी फ्लॉप रही है, कभी भी पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के राज में नहीं रही है। आपको सत्य मानना पड़ेगा। किस तरह की कौन आप जबरदस्ती आरोप लगाते हैं? कोई पाकिस्तान की भाषा कैसे बोल सकते हैं आप? एक हिंदुस्तानी आदमी को और एक हिंदुस्तान की पार्टी को आप किस तरह से बोल सकते हैं? आपने ठेका ले रखा है, आपने ठेका ले रखा है देशभक्ति का। इमरान खान ने बोला है आपका देश भारत को लोन लेना पड़ेगा भारत को। अब आप बताओ, भारत को लेना पड़ेगा लोन? किस तरह के वातावरण आप देखिए, कहां कामयाब हुए मोदी जी की सबसे फ्लॉप पॉलिसी रही है। हाँ, मैं सब जानता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को मत बताइए सार्क के बारे में। पाकिस्तान का बायकॉट किया। मैं चाहता हूं विक्रम, इस तरह के कूटनीतिक कदमों से
आप आज लोगों की आज बात भी- आज भी जनता गोलीबारी तक जारी है, पहुंचे। आज विक्रम भी जी, गोलीबारी जारी है। हम चाहते हैं आपकी सेना का बात काम लोगों तक गोली पहुंचे, चलाना क्योंकि है, दर्शक सुनना उनकी चाहते हैं। सेना गोली नहीं आखिरकार चलाएगी, मनीष तो जी, आप हमारे चलाएगा। हमारे मनीष जी, हमारे मेरा सैनिक- निवेदन है। हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं मनीष जी, रोजाना। मेरा आग्रह- शहीद हो रहे हैं, पहले मनीष भी जी, हो मेरा रहे हैं, आग्रह है, 976 लोग अगर आप एक एक बोलेंगे, एक के बदले 10 मनीष जी, शहीद विक्रम जी, हुए, यदि आप साबित हुआ एक है। एक बोलेंगे तो मैंने लोग देखा है आपकी कि बात दुनिया का सुन आपने 10 सकेंगे। सर काटे हैं लोगों आपकी के। बात लोगों तक पहुंचेगी। हम चाहते हैं कि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, अपनी बात रखें, ताकि लोग सुन सके, उसका रसास्वादन कर सके। मैं बात ही रख रहा और हूं लोगों को साहब। ये पता लग सके कि आखिरकार वाकई में आप लोगों की पार्टियां क्या सोचती है इस बारे में। आपको लगता है जिस तरह की बातें कहकर, क्योंकि जो सही कहा है विक्रम जी ने कि जिस तरह की बातें उन्होंने चुनाव से पूर्व कही है, यदि इमरान खान उन पर कुछ भी काम नहीं करते हैं तो सबसे फ्लॉप साबित होंगे मनीष जी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से भारत को अपनी चुनावी रैलियों के दौरान मोदी साहब को जिस तरह कोसा है, और उनका जो मत प्रतिशत भी इसी आधार पर बढ़ा, सेना का उनको खुला समर्थन था, तो एक तरह से हिटलर शाही उनके तालिबानी गुटों का इवन समर्थन तालिबानी रहा है गुटों उनको। का उनको संपर्क, तो ये कहीं न कहीं उनके शासन में भी इसके नजर पीछे आएगा ये लोग मनीष नहीं जी। देख पा रहे हैं। इसलिए मोदी जी को कोस रहे हैं वो, आप समझो बात जी को। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा ये हूँ। जो तालिबानी का समर्थन लेगा जी। वो तो मोदी जी को कोसना ही पड़ेगा। ये तो भारत के लिए कोस अच्छा के- संकेत जो आदमी कोस के भारत सत्ता को में पता है, पड़ मोदी रहा जी है। को और भारत को और हाँ, तो वो तो कश्मीर समस्या को, जुनून उससे आप किस तरह की वोटिंग उम्मीद रख रहे हैं? पर जुनून आप पैदा किया किस तरह की उन्होंने। उम्मीद कर पोलिंग रहे हैं कि परसेंटेज आप वो बढ़ा इस ही। समस्या अब वो से उसके आपका बाद में हो अब आ जाएगा? गए हैं तो उनकी भाषा विनम्र हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि ये किसके कारण हुआ है। बड़ी बात ये मुझे- है मुझे- चुनाव मुझे के कतई समय उम्मीद पे नहीं। समय अभाव के मुझे चलते मैं कतई आपको उम्मीद रोकना नहीं है और चाहूंगा। रखनी- अगर हम बात करते हैं मुद्दा घर में पाकिस्तान के नए कप्तान के बाद क्या भारत पाक के रिश्ते सुधरेंगे, इन्हीं की बात चर्चा हो रही थी। विक्रम जी, आपने कहा कि क्योंकि वो एक पारंपरिक नेता नहीं है, वो एक क्रिकेट खिलाड़ी से नेता बने हैं, 22 साल का सफर उन्होंने तय किया है, इस दौरान बड़े बड़े वायदे उनको करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है, लगातार उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में भारत को कोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा उन्होंने समय समय पर उठाया और इस बार साफ साफ कर कहा है कि कश्मीर हमारा है, कई बातें उन्होंने कही है। तो चुनाव के बाद उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसी उम्मीद उनसे वहाँ की जनता को है। तो इसीलिए, क्योंकि अगर कुछ करना पड़ेगा, इस स्थिति में यदि वो बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं, तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं यदि उन्होंने थोड़ी तल्खी दिखाई, थोड़ी नाराज़गी दिखाई, सख्ती बरती, या किसी दूसरी रास्ते पे वो जाने की सोचते हैं, तो दोनों देशों के लिए ही खतरनाक हो सकता है। विक्रम जी, अब आप देखिए उनका पहला जो स्टेटमेंट है कि भारत एक कदम उठाएगा, मतलब वो उम्मीद कर रहे हैं कि भारत एक कदम उठाएगा। क्यों? एक छोटे देश को कदम नहीं उठाना चाहिए? जब वो इस तरह के वादे करके जनता से आए हैं तो उनको शांति की ओर पहला कदम उठाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता, उनकी बातों में दोहरी जो है मानसिकता नजर आती है। किस तरह का कदम उठाएंगे ये तो समय बताएगा, और मुझे उनसे शांति की उम्मीद नहीं है, एग्रेसिव कदम की उम्मीद मुझे ज्यादा लग रही है। मैं नहीं चाहता इस तरह का हो, लेकिन मुझे उसमें छुपा हुआ एक शत्रु नजर आता है। आप देखिए आज के दिन जब वहां शपथ ग्रहण चल रहा है और हमारे सीमा पर गोलियां चल रही है, आज जब शुरुआत इस तरह की है, तो उस शासन से आप क्या उम्मीद करेंगे साहब? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उन्होंने तालिबानी जो आतंकवादी थे उनके समर्थन से, सेना के समर्थन से आज सत्ता हथियाई है, तो वो आदमी कठपुतली से अलावा कुछ भी साबित नहीं होंगे। आज समय बताएगा। हालांकि आप देखिए मनीष कि जी, बहुत बड़ी बात कही मैं- उन्होंने, वो मैं- कठपुतली से ज्यादा साबित नहीं होंगे। बिल्कुल, क्योंकि कठपुतली एक से तरह ज्यादा सत्ता साबित नहीं होंगे साहब। हथियाई है। मैं कह रहा हूं। झूठे वायदे करके, सेना का सहयोग लेके, तालिबानी गुटों का सहयोग उनको लेके, कठपुतली तहरीक बनना इंसाफ पड़ेगा। जिस तरह वहां- उनकी पार्टी वहां है, तक का इतिहास रहा है तो साहब, जो आदमी उन सब कठपुतली ने नहीं बना। कहीं न कहीं जो है अलगाववाद भरा है लोगों के मन में, तो इसका असर तो दिखेगा मनीष जी। नहीं, बिल्कुल, वो तो मैंने आपको कहा ही कि चुनौतियां उनकी ऐसी है जो पहले कभी किसी राष्ट्र के नेता के पास सामने नहीं थी। बड़ी बात है, जो पख्तून इलाका है, बलूचिस्तान में आज़ादी की सुरसुरी चलने लगी है। लोग उम्मीद करते हैं कि मोदी जी उनको आज़ाद करा देंगे, या आप कहिए पाक अधिकृत कश्मीर में भी इतने आराम की स्थिति नहीं है। वहाँ पे आतंकवादियों के कैंप हटाने पड़े हैं और वहाँ की जनता शांति चाहती है। तो अल्टीमेटली ये दो इलाके तो उनकी परेशानी के हैं ही, और पंजाब और सिंध में भी आप देखेंगे कि उनके समस्याएं बड़ी है। उनकी पार्टी के आदमियों को इतना समर्थन नहीं मिला है, वहाँ नवाज शरीफ के लोग प्रभावी हैं, और जो रावलपिंडी है उसमें भी अपनी आतंकवादी हमलों की घटनाएं बढ़ी है। तो सब इलाके अशांत हैं। मैं समझता हूँ कि जो पख्तून की आज़ादी का विषय है, वो जो उनके सरमरदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग आज़ादी की बातें कर रहे हैं। ट्विटर पे पख्तून की महिलाएं लिख रही है कि हम आज़ादी की इच्छा रखते हैं और मोदी जी हमारा साथ देंगे। तो ये पहले कभी नहीं था, ये नई बात आई है। दूसरी बात, जो इन्होंने अलगाववादियों का समर्थन है, वो तो पहले भी समर्थन सरकारों को रहा है और उनके आधार पे चले हैं, वो तो नई बात नहीं है। लेकिन
जो पख्तून आज़ादी की कसमसाहट वहाँ चल रही है, तो वो उनको लगता है कि मेरे इलाके में मेरे साथी नहीं रहेंगे और भारत की फौजों का साथ देंगे, ये नई गुंजाइश वहाँ खड़ी हुई है। तो एक समस्या ये भी आई है। तो और दूसरी बात, जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी ज़्यादा जर्जर है कि वो अपने खुद का खर्चा नहीं उठाने लगे। जो चाइना से उम्मीद उन्होंने की थी उतनी परसेंटेज में सहायता नहीं मिली है, और अमेरिका भी वैसा दानदाता अब नहीं रहा है जैसे पहले था। तो जो अभी हमारे डोनाल्ड वहाँ पे हैं, ट्रम्प जो हैं, वो भी परेशानी उनके लिए खड़ी करेंगे कि उनको इतनी मदद नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ कि 7 मोर्चों पर वो परेशान है। इससे पहले वाले प्रधानमंत्री जो थे वो 3 मोर्चों पर थे, जियाउल हक थे जो 4 मोर्चों पे थे, वो अलग बात है। इसलिए उनकी राह आसान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि भारत तो उनको उम्मीद करता है कि वो अच्छा काम करें और भारत के साथ रिश्ते सुधारें, वहाँ की जनता को अच्छा आराम दें। लेकिन चूंकि भारत की अपनी सेना की पॉलिसी है, अपना नीति है विदेश की, वो तो अलग बात है। कुल मिला के सबकी शुभकामनाएं करने वाला भारत, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला भारत निश्चित तौर पर उम्मीद करेगा कि इमरान खान अच्छे राजनेता बने, सफल बने और लोगों को सुख दे सकें। बाकी उनकी चुनौतियां उनके सर पे है। बिल्कुल मनीष जी, उनकी चुनौतियां उनके सर पर है। सबसे बड़ी, मैं विक्रम जी जानना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की चुनौती है। जब तक वो पड़ोसी देशों से दोस्ताना संबंध नहीं बनाएंगे, जिस तरह के अमेरिका ने भी आंखें तरेर रखी है, तो उसके बाद तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि उसको जो पड़ोसी देश है कम से कम उनसे तो रिश्ते सुधारे। देखिए साहब, पहले भी पाकिस्तान ने ऐसा ही किया है। अफगानिस्तान, भारत और चाइना का डर दिखा के अमेरिका से सहायता प्राप्त की। अब अभी भी चाइना को छोड़ के दूसरे देशों की डर दिखा के चाइना से सहायता प्राप्त कर रहा है। उसका इतिहास रहा है। वहाँ कभी भी बंदूक छोड़ तो बंदूक की गोली भी नहीं बनी, वो भी अमेरिका से आती तो उनकी बंदूकें चलती है। लेकिन कूटनीतिक क्षेत्र में आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि चाइना और अमेरिका एक साथ नहीं जुड़ के रहेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि चाइना के जरिए, चाइना ने एक एक करके भारत के सारे दोस्ताना जो रिश्ते थे अड़ोसी पड़ोसी देशों को एक एक करके अलग किया है। उन देशों में अपनी पैठ बढ़ाई है और वहाँ आर्थिक मदद से और आर्थिक दखल करके बल्कि और उन देशों को अपने कब्जे में किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पिछले 4.5 साल 4.25 साल से मोदी जी की जो विदेश नीति है उसमें बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। आप देखिए नेपाल जैसा देश, उसने भारत की भूमि पे कब्जा कर रखा है, आप देख सकते हैं। आज श्रीलंका, आप देखिए मालदीव, छोटा सा देश जो एक सहायता से जीने वाला देश था, जो कभी भारत के और सहायता के लिए ताका करता था, आज वो देश पे आंखें दिखा रहा है, क्योंकि इन सब के पीछे चाइना खड़ा है। और चीन जो है वो उसके नियत अच्छी नहीं है बिल्कुल भारत के प्रति, क्योंकि एक ही एशिया महाद्वीप में 2 बड़े देश बिना टकराट के नहीं रह पाएंगे। इसलिए चीन की मजबूरी है, वो सहायता देगा, आप देखिएगा। बिल्कुल मैं आप समय बताएगा। विक्रम जी आप सही कह रहे हैं। और वहां जो भी शासन वही करता है। अमेरिका ने तीखी आंखें कर ली है, तो चाइना कहीं न कहीं जो है भारत को कमजोर करने के लिए मदद देगा। जिस तरह आपने कहा नेपाल ने कब्जा किया है, कहीं न कहीं आज भी ये बड़ा इशू है कि नेपाल में भी जब हमारी जमीन पर कब्जे कर लिए हैं, तो आखिरकार भारत सरकार कर क्या रही है। मनीष जी, बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जब अपन नेपाल ने तो काफ़ी दोस्ताना संबंध भी रहे हैं, वहाँ के नागरिकों को किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ है। उसके बावजूद यदि भारतीय सीमा पर जिस तरह का कब्जा हो रहा है, ये सीधा सीधा चीन की चाल है। और पाकिस्तान को जो फाइनेंस करने का काम भी चीन किसी न किसी तरह करेगा, और उसका मकसद भी रहेगा कि दोनों देशों के बीच में जो खटास और बढ़े, मिठास नहीं आए। नहीं, वो कोशिश कुछ भी करे, लेकिन आपने देखा नीरज जी, हमने पंचशील के सिद्धांत अपनाए, हमने कबूतर उड़ाए नेहरू जी ने। चाइना तो वैसा ही है। डोकलाम की जो भी कुछ उन्होंने किया वो उसके बाद ही हुआ है, जब दोस्ताना के सारे प्रयास असफल हुए। ये तो एक अलग बात है। जहाँ भी बायलैटरल एस्पेक्ट होते हैं वहाँ पर हमारी नीति ही सक्सेसफुल हो, ये हमारी कोशिश हो सकती है, लेकिन परिणामों की जनक नहीं होती है। बड़ी बात ये भी है कि 3 कंट्रीज़ के बारे में अगर फैसला करना होगा तो वो तीनों के अलग अलग हित टकराते हैं, और वहाँ पर जो बीच के रास्ते निकलते हैं उसमें किसी को नुकसान, किसी को फ़ायदा होता है। भारत को हमेशा फ़ायदा हुआ, और आपने देखा कि जो एक प्रबल डिसीजन मेकर प्रधानमंत्री जब से हमारे मोदी जी बने हैं, उसके बाद से हम और जगह पर प्रभुत्व वाले साबित हुए हैं। कई जगह पर हमने लाभ लिया है। मंगोलिया से हमने अगर कुछ पहली बार प्रधानमंत्री मंगोलिया गए हैं भारत के, ये भी नई शुरुआतें हैं। बड़ी बात ये भी है, पाकिस्तान इस सब की जानकारी रखता है, और अगर वो कोई गलियारा लेना चाह रहा है तो उसमें कोई उसको इतना आराम नहीं हुआ। दूसरी बात, जो चाइना है वो भी, उसको भी दोस्ती की बात करनी पड़ी है।
ऐसा नहीं है, उनको भी पीछे हटना पड़ा है, उनने भी समझौते किए हैं। वियतनाम की मिसाइलों के बारे में जब फैसला मोदी जी ने किया, भारत ने किया, तो उसके भी तेवर में नरमी आई है। बड़ी बातें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब वक्त के गर्भ में छिपी हुई बात है, लेकिन भारत कहीं पर कमजोर साबित होगा ये प्रिजम्पशन नहीं लेना चाहिए। और ये कहने को दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाया जाता है तो वो कमजोरी के कारण है, ये भी नहीं मानना चाहिए। बड़ी बात यह है कि हम चूंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले लोग हैं, शांति दूत के रूप में जाने जाते हैं, तो इसलिए भी कामनाएं अच्छी करेंगे, दुआएं अच्छी करेंगे तो उसका परिणाम पॉजिटिवली अच्छा बिल्कुल मनीष जी, आएगा। दुआएं अच्छी करेंगे तो कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। लेकिन एक बात और कही है कि यदि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा तो पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा। विक्रम जी, कश्मीर में देखिए दोनों तरह की स्थिति है। मानव अधिकार का उल्लंघन भी अभी यदा कदा कोई घटना हो जाती है, लेकिन कश्मीर को आप इतना ढीला भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन आप देखिए कि कश्मीर की स्थिति, कश्मीर की स्थिति पिछले 4.5 साल, 4.25 साल साफ में, साफ कहा कि यदि वहां कुछ होता है तो हम चुप नहीं रहेंगे। इसका मतलब साफ है, मैं आपको पहले वो कह रहा खुलकर हूं, समर्थन करेंगे। उनको कश्मीर बहाना है साहब। कश्मीर में आज पाकिस्तान का दखल क्या है? भारत की उस सीमा में दखल है सीधा सा, और ये इसके बिना पाकिस्तान रह नहीं सकता। पाकिस्तान के नेताओं की और पाकिस्तान की सरकारों की खुराक है कश्मीर। जबकि देखिए, और उसी कश्मीर की हालत आप पिछले 4.25 साल में देखिए। जब से भाजपा ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, उसके बाद से स्थिति ज्यादा हुई है। मोदी जी की सत्ता में आने से पहले टूरिस्ट लोग वहां आना जाना शुरू कर रहे थे। मैं बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, मैं बहुत से व्यक्तिगत लोगों से आपसे मिलवा सकता हूं जो वहां तक घूम के आए थे जब तक ये शासन नहीं बना था। उसके बाद में आपको देखिए मोदी जी को कहां लेकिन सिर्फ ये एक जुमला साबित करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा राज है, गुजरात से आसाम तक राज है, इसके लिए आप इतना बड़ा समझौता करेंगे? आप कहां आप 20 साल पुराने स्थिति में ले गए आप कश्मीर को? मुझे ये तर्क बिल्कुल समझ में नहीं आया। और ये इसके परिणाम देखिए, आप खराब ही खराब रह रहे हैं। आज कश्मीर को काबू में करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कैसे हमारी बहादुर जनता, जाबाज सैनिक लड़ रहे हैं। प्रशासकों को सिर्फ एक डिसीजन लेना होता है, लेकिन आम मोर्चे पे आम जनता वहां की भुगत रही है और वहां के नागरिक भुगत रहे हैं, और सबसे ज्यादा सफर हो रही है हमारी सैनिक। आप देखिए हमारे सैनिकों की क्या स्थिति है। जिस परिवार से जो एक शख्स चला जाता है वो पीढ़ियों तक उबर नहीं पाता है। कुछ सहायता करने से, कुछ दो मीठे बोल बोलने से, 2 फूल चढ़ाने से उसका कंपनसेशन नहीं होता है। आप देखिए कैसे कैसे अबोध बच्चों जिन्होंने अपना माँ बाप, अपने पिता को खोया, किसी ने भाई को खोया, किसी ने बेटे को खोया। आपको ये सब चीजें ध्यान में रख के कश्मीर पाकिस्तान के साथ आपको बैठना पड़ेगा। आप कहीं भी सरेंडर करके आप पाकिस्तान के साथ नहीं बैठे, भले ही शांति हो ना हो। और पाकिस्तान के हुक्मरानों का कभी भी अच्छी नीयत नहीं रही है, उन्होंने धोखा किया है। मोदी जी की पहल अच्छी हो सकती थी, उन्होंने बुलाया, लेकिन उसके बाद के परिणाम देखिए आप। मोदी जी फिर बिना बुलाए गए, फिर गले मिल के शरीफ साहब के, लेकिन उसका रिजल्ट देखिए आप। बिल्कुल विक्रम जी, आपने सही कहा, मोदी जी की पहल अच्छी थी, लेकिन सामने वालों की नियत में खोट हो तो उसका क्या कर सकते हैं। भारत सरकार की पहल हमेशा मोदी जी और भारत में सरकार किसी पार्टी की रही हो, हैंडल नहीं कर विक्रम पाई जी, भारत में सरकारें किसी पार्टी की रही हो, भारत सरकार की हमेशा पहल से नहीं होता, इसी तरह की रहती है कि वो पाकिस्तान से संबंध सुधार। वहां दृढ़ता की जरूरत थी मोदी जी को। मोदी जी वहां दृढ़ता नहीं दिखा पाए। मनीष जी कह दृढ़ता नहीं दिखा पाए, मोदी जी कह रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने सीधा विक्रम जी ने आरोप ही लगा दिया कि दृढ़ता नहीं दिखा पाए, जबकि आप कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में तो पूरे चारों दिशाओं में सब। तो आप कहां रुकी? आप देखिए कहां आतंकवाद रुका, कहां सैनिकों की गोलियां रुकी, कहां सीमा का अतिक्रमण रुका? आप बताइए। कश्मीर के बारे में पूछ कौन रहा है इमरान खान को? वो तो बोल रहे हैं ठीक है, उनको कोई ये बात पता है कि वहां कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात जो भारत में भारतीय जनता पार्टी ने करा, ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। नहीं, वो एक मैंने कहा कि अपने को यही गीत गाने पड़ेंगे। अच्छी बात है, पारिक साहब करना होगा जब हमला भी होगा। आपने दोनों ने सही कहा, दोनों को लगता है कि कहीं बड़ी बात ये नहीं है, पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीदें रखना बेमानी है, निश्चित तौर पे नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन किसी के आते ही पहले सरकारें ज्यादातर करने लग जाओ, छाती ज्यादातर सरकारें जो भी आती है वो जम्मू कश्मीर का इशू उठा के आती है, वहाँ की भावनाओं को, वहाँ के लोगों की भावनाएं भड़का कर ही सत्ता हथियाने का प्रयास करती है। हालांकि उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्योंकि उम्मीद रखते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कश्मीर में सरकार बनाई है,
बीजेपी ने मजबूरी में बनाई है। उसका कारण भी मैं आपको बताऊं नीरज जी कि जब मणि जी, मैं समय अभाव के चलते आपको रोकना चाहूंगा, तो क्योंकि समय अभाव है। मोदी जी की क्योंकि पार्टी की हमारा सरकार जो वहां है, कार्यक्रम का तो समय जनमत की पूरा बात कोई होने नहीं के करेगा। चलते मैं आपको और रोकना यही चाहूंगा कारण मणि है कि जी। जनमत की बात खत्म हुई है। मणि जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन भारत सरकार को जब भी किसी भी पार्टी की भारत सरकार रही हो, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध बनाना चाहती है, मधुर रिश्ते रखना चाहती है। इमरान खान की पार्टी ने वहाँ सरकार बनाई है, पीएम बने हैं। भारत को उम्मीद है कि वो अच्छे रिश्ते बनाएंगे, संबंधों में मधुरता आएगी। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने चुनाव से पूर्व की है, प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बयान दिए हैं, उससे साफ जाहिर है कि वो कश्मीर के मामले में अपनी जनता को खुश करने के लिए, सेना को खुश करने के लिए वो शांत नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है खटास और बढ़ सकती है। लेकिन क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इमरान के नेतृत्व में भारत पाक के बीच रिश्ते मधुर हों और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच दोस्ती और बढ़े। आप दोनों स्टूडियो, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।